हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 15 है। अगर आपको कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी को जब बहुत गुस्सा आता है और वह टेबल के नीचे से राजवीर के पैर पर जोर से मारती है। राजवीर चिल्लाता है, आउच। निहारिका, क्या हुआ? राजवीर, कुछ नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर वह परी के पीछे चला जाता है। राजवीर, परी क्या है यह सब? पागल वागल हो क्या तुम? मुझे सब समझ आ रहा है तुम क्या करना चाहती हो। शर्मिला जी, यहाँ पर जितनी भी डॉल है सब मुझे चाहिए। परी, जी नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा और मुझे भी सब समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। और इस तरह मत चिल्लाओ वरना उस सुंदर लड़की को लगेगा पता नहीं किस बंदर के साथ आ गई मैं। राजवीर, क्या बोला तुमने? मैं बंदर? तो तुम बंदरिया, तुम चूहिया। शर्मिला उन दोनों को रोकती है और राजवीर को एक पैकेट देती है। मैंने इसमें आपकी सारी डॉल पैक कर दी है। राजवीर वो पैकेट लेकर जाता है और निहारिका को दे देता है। निहारिका, तुम मेरे लिए यह सब लेकर आए हो। थैंक यू राजवीर, मुझे नहीं पता था तुम इतने बदल गए हो। राजवीर, निहारिका, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। सुमित तुम्हें अपने घर छोड़ देगा। और राजवीर फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पर जाकर अपना कोट खोलकर गुस्से में फेंकता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी घर की रिंग बजती है। राजवीर गेट खोलता है तो सामने वैशाली होती है। राजवीर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैशाली, मैं रोहन से मिलने आई हूँ। राजवीर, रोहन यहाँ नहीं है, उसके पास अपना खुद का घर है। वैशाली, वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम दोनों भाई एक जैसे हो। राजवीर, मतलब? वैशाली, तुम दोनों एकदम जिद्दी हो और दोनों ही बड़ों की बात नहीं मानते। उस दिन तुम्हारी माँ तलाक लेने पर जोर दे रही थी, पर तुम नहीं मान रही थी। अगर उस दिन वह तुम्हें नहीं बचाती तो आज तुम नहीं होते। ऐसा सुनते ही राजवीर को सारी बातें याद आने लगती हैं और उसका सर दर्द से फटने लगता है। उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिरने लगता है। वैशाली, राजवीर, राजवीर, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ मैं? तभी सुमित वहाँ आ जाता है और राजवीर को संभालता है। सुमित, आंटी, राजवीर की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अच्छा होगा आप अभी यहाँ से चली जाएं। वैशाली राजवीर को देखकर थोड़ा परेशान होती है, फिर वहाँ से चली जाती है। सुमित उसे सोफे पर बैठाता है, दवाई देता है। राजवीर, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर शर्मा की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें परी से बात करनी चाहिए इस बारे में। राजवीर, परी का नाम मत लो, वो कुछ नहीं कर सकती। सुमित, क्यों नहीं कर सकती? मुझे तो यही लगता है केवल वही है जो तुम्हें ठीक कर सकती हैं। राजवीर, अभी मेरे लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट रोहन है। आज आखिरी दिन है, भगवान करे वह अपना काम सही समय पर पूरा कर ले। वही रोहन पूरी मेहनत और लगन के साथ पेंटिंग तैयार कर रहा होता है। पेंटिंग बनाते बनाते उससे रात से कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। परी दरवाजे पर नॉक करती हैं। रोहन, आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। वैसे तुम्हारी पेंटिंग कितनी तैयार हुई? रोहन, अरे परी, तुम आ गई। पेंटिंग बस लगभग तैयार हो गई है। तभी उसके पास राजवीर का फ़ोन आता है। वह फ़ोन परी को देखकर बोलता है, इन्हें बोल दो थोड़ी देर के बाद मुझे डिस्टर्ब करें। परी बाहर जाकर फ़ोन उठाती है। राजवीर, तुम रोहन के पास क्या कर रही हो? मेरी उससे बात कराओ। परी, रोहन अभी अपनी पेंटिंग बना रहा है। राजवीर, उससे बोलो फिलिप एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। पेंटिंग जितनी भी रेडी हुई है उससे लेकर जल्दी निकलें। अगर फिलिप एयरपोर्ट के अंदर चले गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। परी, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम रोहन को लेकर निकलो, मैं फिलिप को रोकती हूँ। परी ऐसा बोलकर नीचे जाती हैं और अपनी स्कूटी लेकर फिलिप के पीछे जाती हैं। आगे जाने पर उसे फिलिप की कार दिख जाती है। परी उसे आवाज़ भी लगाती है, लेकिन फिलिप को सुनाई नहीं देता है। परी को कुछ नहीं समझ आता वह क्या करे। तब वह चुटकी बजाती है और सारी गाड़ियाँ अपनी जगह रुक जाती हैं।
फिर वह अपनी स्कूटी ले जाकर फिलिप की गाड़ी के आगे गिरा देती हैं और खुद नीचे लेट जाती हैं और चुटकी बजाती हैं। जैसे ही ड्राइवर परी को देखता है, गाड़ी रोक देता है और फिलिप गाड़ी से बाहर निकलकर परी के पास आता है। फिलिप, अरे आपको क्या हुआ? ठीक तो हो ना? ज़्यादा लगी तो नहीं आपको? परी और ज़्यादा चलाकर रोने का नाटक करती हैं। तभी वहाँ पर राजवीर और रोहन आ जाते हैं और राजवीर परी को इस तरह नीचे देखकर घबरा जाता है। वह कार से निकलकर परी के पास आता है। राजवीर, परी तुम ठीक हो ना? यह कैसे हुआ? तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? तभी परी उसे आँख मारती हैं। राजवीर समझ जाता है यह सब नाटक है। फिलिप, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं यह सब कैसे हुआ। परी, कोई बात नहीं, आप बस एक बार रोहन की बात सुन लीजिए। रोहन अपनी पेंटिंग लेकर फिलिप के पास आता है, उनसे बात करता है। राजवीर, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? परी, मैं ठीक हूँ। राजवीर, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करता। परी, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और वैसे भी तुमने देखा ना, अकेले होने से अच्छा है साथ साथ काम करना, मुश्किलें एक पल में दूर हो जाती हैं। रोहन उनके पास आता है, बोलता है, फिलिप को मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आई और वह आर्ट एग्जीबिशन में मदद करने के लिए तैयार है। यह सुनकर परी और राजवीर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह तीनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। राजवीर ड्राइव कर रहा होता है और पीछे रोहन और परी मस्ती कर रहे होते हैं। राजवीर चुपचाप बैठा हुआ रहता है। परी, राजवीर क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राजवीर तब भी चुपचाप गाड़ी चला रहा होता है। रोहन परी आपस में, इनको क्या हो गया? परी धीरे से रोहन को बोलती है, तुम्हें पता है राजवीर बोल रहा था कि वो मेरी पिटाई लगाना चाहता है। रोहन, क्या भाई ने ऐसा बोला? अगर उन्होंने बोला है तो मतलब वह कर सकते हैं, और मैं भी उन्हें नहीं पीट सकता, मेरे बड़े भाई हैं ना। पर यह सुनकर डर जाती हैं। राजवीर को प्यार से बोलती हैं, सुनो राजवीर, मुझे थोड़ा आगे उतरना है, तो प्लीज़ तुम गाड़ी रोक दो। तभी राजवीर थोड़ा आगे जाकर साइड में गाड़ी रोक देता है और बोलता है, ठीक है चलो उतरो। फिर परी गाड़ी से उतरने कर जाने लगती हैं। राजवीर, तुम नहीं, रोहन तुम उतरो। रोहन, क्या भाई मैं, लेकिन मैं कैसे? राजवीर, क्यों, तुम्हें उतरना नहीं आता या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मेरी? तुम कहो तो मैं करूँ तुम्हारी हेल्प। रोहन, नहीं भाई, समझ गया, मैं उतर रहा हूँ, आप बैठे रहिए। परी उसे मना करती है, लेकिन वह उतर कर चला जाता है और परी डर जाती है। राजवीर, परी अब चुपचाप आगे आकर बैठो और बच्चों की तरह रोना बंद करो। परी चुपचाप आगे आकर बैठ जाती हैं। राजवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे यह बात बार बार नहीं बोलूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जैसे ही परी यह बात सुनती है, उसका मुंह 2 मिनट के लिए तो खुला रह जाता है और अपनी आंखें बड़ी करके राजवीर को घूरती हैं, और इसके बदले में राजवीर उसे भी घूरता है। परी, क्या? राजवीर, मैं एक बार दोबारा बोलना पसंद नहीं करता, मैं तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम आराम से टाइम लेकर सोच लो। यह सुनते ही 2 मिनट के लिए तो परी की सांस ऊपर नीचे हो जाती है। राजवीर परी को रेस्टोरेंट छोड़कर डॉक्टर शर्मा से मिलने चला जाता है। परी रेस्टोरेंट के अंदर बड़बड़ाती हुई आती है। शर्मिला, क्या हुआ परी, फिर से राजवीर से झगड़ा हुआ क्या? परी, उस राजवीर का तो नाम मत लो, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ और मुझे आज गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल दिया। शर्मिला खुशी से चिल्लाती हुई, क्या सच में उसने ऐसा बोला? यह तो बहुत अच्छी बात है परी। 1 मिनट, तुम इस तरह गुस्सा कर रही हो, कहीं तुमने उसको मना तो नहीं कर दिया? परी, अरे कहाँ, इन सब बातों के बीच में उसे मना करना ही भूल गई। शर्मिला, अरे परी कैसे समझाऊँ मैं तुमको, देखो तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे के पीछे नहीं भागती, इसीलिए बोल रही हूँ। वैसे राजवीर के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन राजवीर का दिल बहुत अच्छा है, सबसे स्मार्ट भी है, सबकी मदद भी करता है। मुझे लगता है तुम इस बारे में सोचना चाहिए। परी, नहीं, मैं उसको मना करने वाली हूँ। शर्मिला, अच्छा चलो मेरी बात सुनो, तुम अगर उसे डायरेक्ट मना कर दोगी तो हो सकता है उसे अच्छा नहीं लगे,
उसकी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो तुम थोड़े दिन उसके साथ रहो, उसको जानो वह कैसा है, फिर उसे भी समझ आएगा कि तुम उसके लिए क्या महसूस करती हो, क्योंकि तुम तो सिर्फ दोस्त मानती हो ना उसे। परी, ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। परी वहाँ से फिर अपने कमरे में चली जाती हैं। शर्मिला, ठीक है जाओ, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। राजवीर हीरा है, हीरा, उसके जैसा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। परी जैसे ही हीरे के बारे में सुनती है तो थोड़ी परेशान हो जाती है। वहीं उधर राजवीर यह सारी बात डॉक्टर शर्मा को बताता है। डॉक्टर शर्मा, क्या तुमने उसे ऐसा बोल भी दिया? राजवीर, हाँ तो आपने ही तो कहा था उससे रिश्ता बनाने के लिए, तो मैंने बस वही किया। डॉक्टर शर्मा, तुमने लड़कियों को ढंग से समझा नहीं। लड़कियों को पहले घुमाओ, फिराओ, खिलाओ, शॉपिंग कराओ, उनकी हर बात मानो, उन्हें अपने प्यार का एहसास कराओ, फिर उसके बाद इजहार करो। तुमने क्या कभी कोई मूवी या टीवी सीरियल नहीं देखी? राजीव, मुझे कहाँ टाइम इन सब के लिए, और वैसे भी अब कोई फ़ायदा नहीं, मैंने तो कर दिया इजहार। और राजीव स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। राजीव और परी अपने अपने कमरे में इसी के बारे में सोचते हैं। राजीव, क्या मैंने उसे इतनी जल्दी बोलकर सही किया, या मैं उसे मना कर दूं? कहीं उसे इस बात का बुरा तो नहीं लगा? डॉक्टर शर्मा सही तो नहीं बोल रहे हैं? वहीं परी भी यही सोच रही होती है। परी, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजवीर को हाँ बोल दूं? छोड़ो, कल बात करते हैं इस बारे में। और दोनों यही सोचते सोचते सो जाते हैं। अगले दिन राजवीर ऑफिस में जाता है। सभी लोग गुड मॉर्निंग सर। राजवीर उन सभी को गुड मॉर्निंग बोलकर सुमित के पास जाता है। राजवीर, सुमित, क्या आज मेरे लिए किसी का कॉल आया या कोई मुझसे मिलना चाहता हो? सुमित, हाँ बस, सनशाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी के मैनेजर का कॉल आया था। वे आपसे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। उसे कुछ फाइल देते हुए, और यह हमारी सारी ब्रांचेस की 3 महीने की रिपोर्ट है, और परी आपसे मिलने आई है। राजवीर का सारा ध्यान अपने फ़ोन पर था। सुमित, बॉस क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। बॉस, मैंने कहा परी आपसे मिलने आई है। राजवीर परी को देखकर खुशी से, अरे परी तुम यहाँ आओ ना। परी राजवीर के पास जाकर, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजवीर, ठीक है 2 मिनट रुको, मैं सुमित से एक बार बात कर लूँ। ठीक है सुमित, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा सब कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुमित, लेकिन मैंने तो अभी तो कुछ बोला ही नहीं। और हाँ, डॉक्टर निशान का भी फ़ोन आया था, वह आपसे आपकी राय जानना चाहते थे उस नीलम के बारे में जो एक्सीडेंट के टाइम आपके हाथ में मिला था। राजीव, ठीक है उनको बोलो उस नीलम के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं निकालें। परी जैसे ही यह बात सुनती हैं परेशान हो जाती हैं। ओह नो, इनके पास नीलम है, अगर इन्हें कुछ भी पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। मुझे कैसे ना कैसे करके वह नीलम लेना होगा। तभी वह कुछ सोचती है और राजीव को बोलती है, परी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, बाय। राजीव, लेकिन परी मेरी बात तो सुनो। परी, और बिना परी राजीव की बात सुने वहाँ से चली जाती है।